के लिए, लेकिन टके टके की बातों पे हम अपने श्वास भी गंवाते हैं, अपना समय भी बर्बाद करते हैं और कर्म भी बनाते हैं। यही अगर वृत्ति अपनी आत्मा में रखें, परमात्मा में रखें, गुरु में रखें, तो कितना बच जाएं। ये मन में जो सारा दिन शिकायतें चलती हैं, दूसरों के विचार चलते हैं, क्यों चलते हैं? क्योंकि अपना भाव शुद्ध नहीं है। अगर अपना भाव शुद्ध हो जाए तो मन से सारी ख्यालों की दौड़ खत्म हो जाए। मन जिसको देखेगा उसी से एक नया कर्म बांध लेगा। इसने ये क्यों किया, इसने वो क्यों किया, ये ऐसा है वो वैसा है, पता नहीं कितनी सोच सोचते रहते हैं। लेकिन अपने को देखो, तुम लाल है लासानी, तुम शुद्ध स्वरूप आत्मा हो, ईश्वर का अंश हो। क्या तुम्हें ये टके वाली बातें करना शोभा देता है? क्या तुम्हें ये टके टके के विचार करना शोभा देता है? कभी अपने स्वरूप का ध्यान करो ना। जैसे एक शाहूकार का बच्चा हो, वो गली में कंचे खेलता है, तो सब कहते हैं थोड़ा ध्यान तो कर, तो कैसे परिवार का है, तू कैसी फैमिली से बिलोंग करता है, और देख तो सही तू कर क्या रहा है। गली में खड़ा होके कंचे खेल रहा है। तो इस मन को भी याद दिलाओ, तू याद तो कर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तू अविनाशी स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, और तू ये क्या कर रहा है? बार बार जगत का विचार, जगत की बातें, किसी के लिए अच्छा सोचना, किसी के लिए बुरा सोचना, ये बुद्धि इतनी चलती क्यों है? शांत हो जाएं, रजा में राजी हो जाएं और मस्त रहें। कोई बात ही नहीं है। ईश्वर ने जीवन कितना सुंदर बना दिया, इसका एक एक क्षण आनंद में बिताया जा सकता है। कईयों के पास तो सचमुच कुछ है ही नहीं, ना चिंता करने को, ना ख्याल करने को, ना विचार करने को, मस्त होके जी सकते हैं। लेकिन मस्ती छोटी छोटी बातों में गुम है। सारा दिन अंदर पर चिंतन, पर चर्चा, जगत चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, और कभी अपने से ही नहीं उलझन होती कि मेरे अंदर ये इतना जगत के विचार चलते क्यों हैं, मैं शांत चित्त योगी क्यों नहीं हूँ। कभी गुरु का आदर्श आगे रख लें, वो कैसे निश्चिंत रहते हैं, कैसे उनको अंदर कोई उलझन नहीं है, किसी के लिए अच्छा बुरा नहीं सोचते हैं, कैसे उनकी समदृष्टि है, सबके लिए एक सा प्यार है। इन सब चीज़ों में अगर अपने को बनाने लगो तो कुछ नज़र आएगा ही नहीं बाहर से। आज दादाजी ने ही बोला कि अपने बच्चे को तुम खड़े पैर 100 रुपए की चीज़ दिला दोगे और किसी दूसरे के लिए करना पड़ेगा तो मन चलने लगेगा। अभी अपने बच्चे की बर्थडे होएगी, 500 वाला फ्रॉक भी लेके दे दोगे, पर किसी के लिए खर्चे हुए 5 रुपए भी सारा दिन याद आएंगे, मैंने इसके लिए 5 रुपए खर्चे। अब दादा बोलते थे ये याद करने से अच्छा याद ये कर लो कि भाई क्या मैं भी अंदर से समदृष्टि वाला हुआ हूँ, मेरे को ना उधर मन चला ना उधर मन चला, जिसकी प्रारब्ध होगी अमानत होगी, ले गया होगा। अब चाहें अगर हम तो अपने मन को कितने अच्छे विचारों से बना सकते हैं, लेकिन अपने मन को ना बना के हम पूरा समय दूसरों के गुण अवगुणी तौलते रहते हैं, अच्छा बुराई देखते रहते हैं। अब दादाजी की दुकान पे कोई आया, बहुत सारा थान खुलवाया, लेके कुछ नहीं गया, तो दादा को बोला एक काम करने वाले ने, बोला देखो वो आया कस्टमर, खुलवा के चला गया, लेके कुछ नहीं गया। दादा कहते हैं चलो छंड फूक हो गई इसी बहाने। अब ऐसे तो हम थान निकाल के उसको छांटते नहीं ना, मिट्टी विट्टी उसकी जो तय पे आ जाती है, पर आया अगले ने खुलवाया, छंड फूक हो गई इसी बहाने। कितना अच्छा विचार है, विक्षेपता ही नहीं है।
कि अगला आया और इतना खुलवा के चला गया। बोला कोई बात नहीं, इसी बहाने सफाई हो गई, थान मैला नहीं होगा, कोई और कस्टमर आएगा तो वो ये नहीं कहेगा कि इसको काट के दो, भला हो गया हमारे लिए। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को बताई हैं दादाजी ने, अगर कोशिश करें तो। एक ने काम वाली बाई की शिकायत की आके, बोला ये जो काम वाली आती है वो अपने आप को घर की महारानी समझती है, भाई मांग के खाती है, हमारी साड़ी भी पहनती है, हम उसको बोलते हैं निकल, कहती है जाऊंगी भी नहीं, बेशक एक और रख लो काम वाली, मेरी भी सेवा करेगी वो। तो गीता भगवान ने बोला तुम समझो उसकी प्रारब्ध है, कोई बात नहीं, उसकी प्रारब्ध होगी तो लेके जा रही है, फिर भी शुक्र है काम तो कर रही है ना, तुमसे तो होता नहीं, अब शुक्र है इतना भी करके जा रही है। तो कौन सी बात है जिस पर हमारे पास विचार नहीं है? हर बात के लिए हमारे पास ज्ञान का विचार है। अब ये सावधान हमको रहना है, मन जरा सा कुछ संकल्प उठाने लगे, उसको वहीं ज्ञान से जीत लो, यही ज्ञान का अभ्यास हो जाएगा। और अपने को हर हालत में राजी रखना आ गया, आत्माकार वृत्ति जल्दी बनेगी, क्योंकि वृत्ति जो बार बार भंग होती है वो ज्ञान के निश्चय में रहने नहीं देती है। पर अगर हमने बार बार अपने को बना लिया ज्ञान से, तो एक समय हमारा मन चलना बंद हो जाएगा बेकार की बातों में, वहीं आत्माकार वृत्ति पक्की हो जाएगी। आसान में आसान बात है, मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा और किसी साधन से नहीं मानेगा, पर मन को आत्मा की राह दिखाओ, बार बार मन को अच्छे रास्ते लेके चलो। मन की आदत है शिकवा शिकायत करने की, कमियां ढूंढने की। अपने को पूछ सकते हो, मैं सारा दिन कमियां ही क्यों देखता हूँ? क्या मैं कभी शुक्राने नहीं गा सकता? क्या मैं कभी किसी को अच्छा नहीं बोल सकता? मेरी आंख क्यों खराबियां देखती है? चार लोग और भी तो बैठे हैं, कोई खराबी नहीं देख रहा, मैं क्यों खराबी देखता हूँ? मैं क्यों गलत देखता हूँ? मुझे ही अंदर क्यों शिकायत आ जाती है? अब जितना हम अपने को बनाना चाहेंगे उतना हम अपने को बना लेंगे, और अगर हम अपने को ना बना के सारा समय द्वैत बुद्धि रख के चलेंगे तो आत्माकार वृत्ति पक्की नहीं होगी। तभी भगवान ने अर्जुन को भी बोला, जहां जहां तेरा मन जाता है क्या कर, लौटा के मेरे में रख। एक ही साधन बता दिया उसको कि जहां भी तेरा मन जाए उसको लौटा के मेरे में लगा। बस मेरे में मन लग गया तो संसार से अपने आप हट गया, वरना सारा दिन मन लगा ही रहेगा संसार के चिंतन में, लगा ही रहेगा फालतू की बातों में, और कहीं कहीं पर तो हमारा प्रयोजन भी नहीं होता है, तो भी हम मन लगा के बैठे रहते हैं। इधर की बात उधर की बात, जड़ मुई जंग मुई, हमें क्या करना, हमारा प्रयोजन क्या उन बातों से? लेकिन मन प्रयोजन बहुत रखता है। कल भी किसी वो देखा था तो कॉमेडी, पर बात बड़ी अच्छी समझ में आई। किसी के बेटे की शादी हुई, उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, बिठाया, खिलाया पिलाया बहुत अच्छे से। अगले दिन उसका बाप उसके एक फ्रेंड को फ़ोन करता है, तुम आए, मुझे अच्छा लगा, थैंक यू। वो भी खुश हो गए। तो बातें करते करते कहता है, पर हम बैठे थे, तुम्हारा लिफाफा खोला, खाली 500 रुपये निकले उसमें से। बेचारे ने फिर बात बदली, आपका अरेंजमेंट बड़ा, अरेंजमेंट तो ठीक था, मुझे लगा नोट 2 चिपके हुए ना हो, पर एक ही लिफाफा एक ही नोट निकला। फिर उसने कहा आइसक्रीम वगैरह बहुत टेस्टी, आइसक्रीम के तो मेरे को बड़े कॉम्प्लीमेंट्स मिले, पर लिफाफा तो मैंने फाड़ ही दिया पूरा, फिर भी एक ही नोट निकला 500 का। मैंने बेटे को भी कहा तेरे फ्रेंड के घर से खाली एक ही नोट आया ये 500 का, पर वो कहता है इतना ही मूड होगा उनका। इतनी लंबी बात, लेकिन वो लिफाफे को और 500 रुपये को छोड़े ही ना। अब ये हुआ प्रयोजन रहित काम। भाई तुम्हारा क्या वास्ता? अगले के फ्रेंड्स वो आए, खाना खा के गए, जो शगन दे गए, पर 500 रुपये क्यों दिए? आखिर उसने लास्ट में गाली दे दी 2-3,
बोला तू बैठ के लिफाफा ही पढ़ ले मेरा, रख फोन, बेइज्जती और कराई। तो प्रयोजन रहित कामों में जब पड़ोगे व्यर्थ मन चलाते रहोगे, बिना मतलब के संकल्प विकल्प करते रहोगे, बगैर मतलब के उलझते रहोगे। प्रयोजन रहित काम है ना। अब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अब उठा के उसने अपने कपड़े ही दे दिए किसी को, तुम्हारा मन चलता रहेगा। इतने महंगे महंगे लेते हैं, पहनते नहीं हैं भाई, नहीं उसको पहनना होगा, नहीं उसकी फिटिंग का होगा, तुम्हें क्या करना, पर दिमाग चलता रहेगा, उलझन होती रहेगी, परेशानी होती रहेगी। इसको ये क्यों दिया, उसको वो क्यों दिया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, दिमाग चक्कर मारेगा। प्रयोजन रहित कितना विचार तो हमारे अंदर प्रयोजन रहते हैं। अगर पूछा जाए तुम्हें कुछ करना है तो बोलोगे करना भी नहीं है। अच्छा तुम्हें इंटरफेयर करना है, नहीं इंटरफेयर भी नहीं करना है। अच्छा तुम्हारी जेब से कुछ गया, नहीं मेरी जेब से भी कुछ नहीं गया, फिर तेरा की, आराम से बैठो। कितनी बातें होती हैं ना। अब आदमी कमा रहा है, वो अपनी बहन को 500 दे, 1000 दे, 5000 दे, पर औरतों को बीमारी कितना दे रहे हो, इतना देने की क्या जरूरत है। मियाँ बीवी लड़ जाएंगे आपस में, वो करेगा फिर भी वही जो उसको करना है, तुमसे चोरी देगा। अच्छा तुम ना पढ़ते बीच में, क्या जा रहा था। तो सारे दिन में तुम बैठ के देखो, तुम्हारे पास व्यर्थ चर्चा है और व्यर्थ चिंतन है। इसीलिए तो भगवत चिंतन ठहरता नहीं। आत्मा की स्थिति क्यों नहीं पक्की होती, क्योंकि जगत से मन हटे तो आत्मा में टिके। कई बार ना हम ज्ञान भी इस वजह से सुनते हैं कि दूसरों की कमियां ही देखते रहते हैं। मन मौका ढूंढता रहता है, मौका लगे इसको टोकूं, मौका लगे इसको बोलूं, मौका लगे। अरे भैया ज्ञान अपने लिए है, दूसरों के लिए ज्ञान सुनना भी पाप है, क्योंकि तुम दूसरे का संकल्प लेके बैठे। एक बार भगवान ने बताया था, बोले जब तुम सत्संग में भी बैठ के ये सोचते हो, ये पॉइंट दूसरे को सुनाऊंगा किसी दिन, ये वाली बात पे टोकूंगा, फलाना गलत करता है, ऐसे करता है जो, बोला तुम गुरु के सामने दूजे का संकल्प लेके बैठते हो, इससे बड़ा पाप ही नहीं है कोई। अपना संकल्प लेके बैठो, मेरे अंदर दोष कहाँ कहाँ पर है, मेरे अंदर कमियां कहाँ कहाँ पर है, उन कमियों को निकालने की कोशिश करो। दूजे का संकल्प क्यों किया, दूजे की भावना क्यों आती है तुम्हारे मन में, क्यों सोचते हो ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। कई लोगों को हम देखते हैं मौका पाके दूसरों को झट टोक दिया, लेकिन ये बात गलत है। गुरु बैठा है, जिसको टोकना होगा टोकेगा। तुम्हारी दृष्टि से कोई सही और गलत होगा क्या। तुम अपने को तो बना लो वेड़ा पान लुड़ी डी है तबियन के, अपना बेड़ा डूबा जा रहा है, दूसरों को हाथ देने की कोशिश। ऐसे में भी बड़ा समय बर्बाद होता है। जब हम सत्संग में भी ये एटीट्यूड रखते हैं, दूसरों को तौलते रहते हैं, मौका लगते ही टोकने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी अभी भी दोष दृष्टि है, मन साफ नहीं है, हमारा मैल है, हम सारा दिन दूसरे के कर्म और स्वभाव में पड़े हैं। इसका मतलब हमें अभी अपने सुधार का ध्यान ही नहीं आया। हम दूजों के कर्म में क्यों पड़े हैं, हमारा क्या प्रयोजन। कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। संत के पास से शिष्य जा रहा था घर, संत को लगा रास्ते में हो जाएगा, अंधेरा, बेचारे को पैदल रास्ते होते थे, जंगलों से निकलना और सब। संत ने उसको एक टॉर्च दे दिया, बोला बेटा रास्ते में दिक्कत ना हो। आधी रात के करीब संत के पास मैसेज आ गया, आपका शिष्य खड्डे में गिर गया, उसको काफी चोटें आई, हड्डियां टूट गई हैं। संत दौड़े, अस्पताल पहुंचे जाके, तो उन्होंने जाके एक बात पूछी, बेटा तेरे को तो मैंने टॉर्च दे के भेजा था, फिर तू गिर कैसे गया खड्डे में, खड्डा नहीं नजर आया क्या। बोला दरअसल मैं टॉर्च से ना रास्ते के बोर्ड पढ़ता हुआ जा रहा था, तो खड्डे में गिर गया। हम जब ये ज्ञान रूपी टॉर्च लेके दूजों को देखेंगे ना, खड्डे में गिरेंगे। टॉर्च थी रास्ता देखने के लिए, ज्ञान किस लिए,
केवल और केवल मुझे अपना मार्ग देखना है, अपने मन को पहचानना, अपनी कमियों को जानना, अपने विकारों को जानना और इनको दूर करना। ये इसके लिए है ज्ञान, ज्ञान दूजे के लिए नहीं है। ऐसे तो अगर दोष दृष्टि बनाओगे तो हो सकता है तुम्हें गुरु के भी कर्म नजर आ जाएं। कईयों का मन गुरु से भी राजी नहीं रहता। वैसे बोलेंगे गुरु अकर्ता है, पर अंदर कुड़कुड़ होती रहेगी, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। फिर तुम करता देख रहे हो गुरु को। गुरु रोज कह रहे हैं मैं किसी कर्म का करता नहीं हूं, करा लेता है परमात्मा भी। पर अगर तुम्हारी नजर दोषों पर है तो दुनिया के दोष देखते देखते एक दिन तुम गुरु पर भी आ जाओगे कि उनकी भी कमी देखोगे, उनके लिए भी उल्टा सीधा सोचोगे, पर उनके तो अंतर एक ना दो। बाहर करता भोगता अंतर एक ना दो। उनको किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं है। जो सामने आ जाए उसी के लिए प्यार है। मन में वैर विरोध नफरत ऐसी कोई बात वो रखते ही नहीं है। सबके लिए केवल एक प्यार का भाव है उनके अंदर। सब मेरा अपना आप है, ना कोई अच्छा ना कोई बुरा, ना कोई अपना ना कोई पराया। इन्ना नैना दे सामने जो आवे तो अपना रूप बना लेंदे। उनकी आंखों के सामने कोई आ जाए एक बार, वो उसको अपना ही रूप मान लेते हैं, अपना ही रूप बना लेते हैं। अलग करके दूसरा करके कभी किसी को देखते ही नहीं है कि कोई अलग भी है हमसे। सब अपना आप है। अब यही तो फर्क है। तुम चोर साधु में फर्क करोगे, ज्ञानी की नजर एक है। जैसा स्वर्ण तैसी उस माटी। उनको सोने में और मिट्टी में अंतर नहीं है। उनके लिए सब एक है, सब गोविंद है, दूसरी बात ही नहीं है। एक बार किसी ने पूछा गुरुजी से, अगर कोई वैश्या भी आ जाए आप उसको भी सत्संग में बिठा लोगे? बोला बिल्कुल बिठा लेंगे। उसको क्यों बिठाओगे? बोला तुम्हारी जैसी है। 5 विकार तुम्हारे अंदर, 5 विकार उसके अंदर, और हर एक के अंदर कोई ना कोई विकार हावी है। तुम्हें क्रोध हावी है, अहंकार हावी है, मोह हावी है, उसको काम हावी है। तो है तो तुम्हारी जैसी। और फिर वैश्या भी किसने बनाया उसको? दुनिया के इन्हीं लोगों ने बनाया ना, जिनको अपनी काम इच्छा पूरी करनी थी। बोला हम तो वैश्या को भी बुरा नहीं देखेंगे। और संत ने तार दिया वैश्या को। तोते के सदके राम राम बोलना सीख गई, समाधि लग गई। फिर तो अगर ज्ञानी की नजर ना अच्छी हो तो किसी को अच्छा कर पाए? तुम्हारी नजर में बुराई पड़ी है, सारा दिन कमियां ढूंढने का स्वभाव बना लिया, शिकायतें करने का स्वभाव बना लिया। सुबह से उठते हो शिकायतें करनी शुरू करते हो, रात को सोते में भी चिंतन दूसरों का, अकेले बैठोगे चिंतन दूसरों का। फटाफट कैच हो जाता है, यहां इसने गलत किया, यहां इसने गलत बोला, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। कभी इतनी छानबीन अपनी करी है? और अपनी करी होती तो ये भाव ही ना होता। क्योंकि जो अपनी छानबीन करता है वो सबसे पहले ये रोता कि मेरे अंदर इतना दूजा देखने का स्वभाव क्यों है, मैं इतनी दोष क्यों ढूंढता हूं दूसरों के, मेरे को भगवान कब देखने में आएगा, मैं कब सबके कर्म स्वभाव से ऊपर उठूंगा। सबसे पहला ख्याल तो ये आना चाहिए। और ये ख्याल आता ही नहीं पूरे दिन में, स्टोर कर कर के मन रखता रहता है। अब इतना सीख गए हो ज्ञान के बाद, तुरंत रिएक्शन कम करते हो जरा, लेकिन मौके ताड़ते रहते हैं। कहीं मौका मिले तो सही, फटाफट अगले का हिसाब बराबर कर दूं। कहीं मौका मिले तो सही, बोल डालूं। पहले तो अंदर कुछ आना नहीं चाहिए, आ जाए तो ज्ञान से जीत लेना चाहिए। किसी को जतलाना तो और भी दोष है। क्यों जतलाना?
उस दिन बताया तुमको, एक जगह पर 6 लिखा था, एक को इधर खड़ा किया, एक को इधर खड़ा किया, पढ़ो क्या है। एक कहता है 6, दूसरा कहता है 9। कौन गलत है? कोई भी गलत नहीं है। वो जगह बदल के देखो, 6 वाले को 9 दिखेगा, 9 वाले को 6 दिखेगा। अब इतनी बात दिमाग में बैठ जाए, मेरे नजरिए से मैं ठीक हूं, अपने नजरिए से अगला भी ठीक होगा, मुझे क्या पता उसका नजरिया। इतना आराम से बैठो। ज्ञानी के अंदर खेचल क्यों नहीं है? क्योंकि वो सारा दिन दूसरे के झमेले में है ही नहीं, सब झमेलों से मन निकाल लिया। जो शरणागत भी हो गए ना, भगवान कभी कभी बोलते थे, बोले मान लिया कि तुम लोग शरण आ गए, सारा दिन पास बैठे हो, हम तो भी सारा दिन तुम्हारे स्वभाव में मन नहीं रखते, हम अपना आनंद फिटा के बैठे रहे सारा दिन, हमें क्या करना। सत्संग चल रहा है, तुम अपने को सुधार ही रहे हो, सुधार लोगे। हर कोई ज्ञान सुन के अपने को बना ही लेगा, हम क्यों पढ़ें किसी के चक्कर में। सब बहुत अच्छा है। नीना मम्मी ने एक दिन गुरुजी की शिकायत की गीता भगवान से, बोले ये भागाती है आपके पास सब कुछ छोड़ छाड़ के, और देखो सफाई भी नहीं करती है घर की, हमसे अब इतना होता नहीं, 2-2 दिन घर कभी कभी गंदा रह जाता है। गीता भगवान ने बोला तुम अपनी चादर झाड़ के सो जाओ, बस जब उसको टाइम मिलेगा कर देगी। इतनी सी बात में विक्षेपता में काहे आए जा रही हो? अपनी चादर झाड़ के सो जाओ। और इतना तो गंदा घर नहीं होगा कि चादर भी गंदी हो गई हो और फर्श भी बड़े गंदे हो गए हो, ठीक है, नहीं टाइम मिला होगा एक दिन, कोई बात नहीं। ये जवाब अब गीता भगवान का आप कहोगे नीना मम्मी को था, पर ये जवाब हम सब अपने मन को दे सकते हैं। उसमें क्या, हमको भी कभी नजर आ जाता होगा कुछ, पर फिर समझ जाते हैं समय नहीं मिला होगा, कोई बात नहीं। कभी पूछ भी लेते हैं प्यार से, बेटा आज मिट्टी मिट्टी आ रही है पैरों में, बोलते हैं आज समय नहीं मिल पाया, आज आप ही रूम में थे, सारा दिन सफाई नहीं हो पाई, आई तो थी काम वाली वापस चली गई, अच्छा अच्छा ठीक है कल करा देना, बस खत्म हो गई बात। वो बात हमेशा याद रहती है। फिर फटाफट अपनी चादर की सिलवट निकालो और सो जाओ, बस हो गया काम। कितनी देर लगती है? ज्ञान हम लोगों का इतना बढ़िया है, एक क्षण भी ना विक्षेपता का आए, ना नाशुक्रपन का आए, ना शिकायत का आए, सारा दिन आनंद के झूले खाएं हम लोग, इतना प्यारा ज्ञान है। लेकिन जब ज्ञान से मन निकाल के और फिर रख लो द्वैत में, फिर सारा दिन हो परेशान, फिर उलझो, फिर तो अमंगल हर जगह है। घर भी अमंगल, तो पेड़ भी अमंगल, तो नदी भी अमंगल। देखो अपना स्वभाव सही ना करो तो हर जगह अमंगल, और अपना स्वभाव सही है जिसका, हर जगह मंगल, हर व्यक्ति के साथ मंगल, कहीं अमंगल है ही नहीं। नफरत ही नहीं आती किसी के लिए, शिकायत ही नहीं आती किसी के लिए, सारे प्यारे हैं, सारे बहुत अच्छे हैं, हर एक के लिए दिल से आशीर्वाद है, और कुछ है ही नहीं, और कोई भाव ही नहीं, ना कभी नाप तौल, इसके लिए ज्यादा करना है, इसके लिए कम करना है, जो हो जाए जिसके लिए वही ठीक है। कभी ये भी नहीं सोचना पड़ता, कभी किसी को गिफ्ट ही देनी हो, किसी की बर्थडे हो, कोई आ जाए, कभी सोचना ही नहीं पड़ता इसको ये देना है, इसको वो देना है, जो जिसके लिए हो गया हो जाता है, उसकी प्रारब्ध का वही होगा, हो गया काम खत्म। हम कभी तौलते ही नहीं, इसको 500 का देना है कि इसको 1000 का देना है कि इसको डायरी देनी है कि इसको पेन देनी है, कभी नहीं सोचते। उस समय जैसा संकल्प हो जाता है, हो जाता है, काम खत्म, याद भी नहीं करना पड़ता। अरे पिछली बार इसको 500 की चीज दी थी, अब 100 की दें क्या, पता नहीं। हमारी 500 वाली की भी उतनी वैल्यू, 50 वाले की भी उतनी वैल्यू, बात तो हमारे प्यार की ये चीज की है ही नहीं। चाहे ना भी दें, दिल से एक आशीर्वाद दे देंगे अगले के लिए, वो भी अनमोल खजाना। एक प्यार का शब्द कह देंगे उसके लिए, वही बहुत बड़ी चीज है। टेंशन ही नहीं कोई, क्यों? दिमाग में दूजा नहीं है ना, इससे इसको तौलें, इससे इसको तौलें, उससे उसको तौलें,
कुछ भी नहीं। ये मेरे घर का है, ये बाहर का है, बाहर वाला भी उतना प्यारा है, घर वाला भी उतना प्यारा है, सारे एक हो गए। या तो सारे मेरे हैं या एक भी नहीं है फिर मेरा। भेद बुद्धि गई, शांति हो गई, परम शांति हो गई। कभी हाथ ऐसे 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 ही नहीं होता, ये मेरे वाले की चीज, ये इसकी, जो जिसके लिए जिस समय हो गया। क्यों? हमने भगवान को ऐसा ही देखा था, हमेशा उनको ऐसा देखा था, कभी तौलते देखा ही नहीं। कहीं जाना होता था, कोई पूछता भी था, अरे ठीक है इतना कर दो। भगवान पिछली बार तो ऐसे, या हम तो इतना, छोड़ो ना, जो जिसकी प्रारब्ध है ले गया। एक बार कोई लड़की जा रही थी होके, वो शायद मायके का बोल के आई थी और इनके पास रह गई। उसको सूट दिया, सास का सूट दिया, मिठाई दिया, फ्रूट का टोकरा, पता नहीं क्या क्या दिया। किसी ने बोला इतना कर दिया भगवान आपने? बोले उसकी अमानत होगी, चुप रहो। ले गई, ले गई। और वो बोले कि कभी तो आप उसको खाली हाथ भी तो भेज देते हो। बोला उस दिन वही प्रारब्ध होगी। हम नहीं सोचते अंदर कुछ भी, जो जिसका है वो ले गया। कितना अच्छा भाव है, कितनी शांति बनी रहती है। बस जो हो गया, हम करता है ही नहीं अंदर से। जब हम थोड़े भी चिंतन में पड़े तो हम करता बन गए। कोई चिंतन नहीं, कोई करता नहीं, मजे। कितना रिलैक्सेशन है, कितनी खुशी है अंदर हर दम। क्योंकि इंसान का चिंतन व्यवहार बिगाड़ता है। ये ज्ञानी को व्यवहारिक बुद्धि नहीं है, यही नहीं है व्यवहारिक बुद्धि। ऐसे तो बाहर से तुम्हें दिखेगा आता जाता, कभी देता हुआ भी दिखेगा, प्यार करता हुआ भी दिखेगा, पर फिर भी कुछ नहीं। प्यार करेगा तो लगेगा शायद इनके भी प्राण बसते हैं मेरे में, और उसको कहीं छोड़ के जाना है तो ख्याल भी नहीं करेगा तुम्हारा कि तुम छूट गए पीछे और हमारे साथ ना आए। इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो ये मजेदार बात है कि अपने मन को हर समय आनंद में रखो, हर समय। भगवान बोलते थे पूरा दिन देखो मेरे जैसा कोई है। पहले तो इतना बढ़िया सत्संग का समय, हमारी प्रारब्ध में रोज का गुरु ने लिख दिया ना सत्संग। ये समय कितना ऊंचा समय, ये क्लास ज्ञान वाली, ऐसा आनंद बरसता है जिसमें। फिर पूरा दिन देखो मेरा शरीर चल रहा है, लाचार नहीं हूं, खाता हूं पच जाता है, कितने इर्द गिर्द लोग मेरी सेवा के लिए। मतलब देखो तो लकीएस्ट है, लकीएस्ट। सुबह से रात तक अपने को सुनाओ, गुरु भी मेरे को ही प्यार करता है, गुरु इतना अच्छा ज्ञान मेरे ही लिए बोलता है, भगवान मेरे नसीब कितने अच्छे, मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। रोज सुबह से रात तक अगर हम गिने ना, नेमते बैठ के, एक क्षण विक्षेपता का या उदासी का आ ही नहीं सकता। कहां से आएगा? क्योंकि जितना मेरे को मिल रहा है, जो मेरे लिए हो रहा है, शायद ये भी जरूरत से बहुत अधिक है। सच में शर्मिंदगी होती है, कभी कभी अपने पर शर्मिंदगी होती है। हम इतने के लायक थोड़ी थे भगवान, आप जितना करते जा रहे हो, जितना देते जा रहे हो, इतनी सेवा मिलती है, इतना प्यार मिलता है, एक बात मुंह से निकालो पूरी हो जाती है। शर्म आती है कि अरे इतना भगवान, इतना कर दिया तुमने मेरे लिए। सोचो ना कभी बैठ के, अगर यही हम संसार में होते, माया की ठोकरें होती थी, कौन पूछता है किसी को। हमारी एक रिश्तेदारी में थे, बहू बेटा उनकी जॉब करते थे। अब कभी कभी मन होता था भाई बाहर का खाएं, और बहू ने जब बाहर जाना, ये सोचना ही नहीं कि बूढ़ी सास पीछे क्या खाएगी। सुबह से निकल गए 9-10 बजे से, रात को आ रहे हैं। अब वो बोलती थी हम तवा गरम करते हैं, फुल्का बनाते हैं तो हाथ सड़ जाते हैं, फिर सब्जी कहां से लाएं? तो बोले ब्रेड निकाल के फ्रिज में से, अगर मोटी ब्रेड पड़ी है, कुछ पड़ा है, नमक मिर्च पानी में घोल के हम उससे रोटी, उससे ब्रेड खा जाते हैं। सोच सकते हो संसार में हालत देखो। ये करोड़ोंपति घर की बातें बता रहे हैं हम तुम्हें, जहां अपने लिए सब कुछ है, 3-3 मंजिल कोठी, मियां बीवी की नौकरी, किराए और आ रहे हैं, कोई कमी नहीं। पर वो बोलती थी महीने में 6-7 दिन तो ऐसे आ जाते हैं। शादी में जाते हैं तो भी नहीं सोचते क्या खाएगी,
बोले कभी दोपहर की सब्जी पड़ी हो, वो उल्टा काम वाली को दे जाती है कि नहीं मैं वही खा लूं। तो कभी कंपेयर करो। बुजुर्ग थे, बोले कभी खांसा, कभी कुछ हुआ, थूक गिर गई चादर पे, कभी यूरिन पास हो गया। बुजुर्ग बंदा नहीं कंट्रोल रहता कई बार। बोले वो बोलती थी चादर तो 8 दिन से पहले बदली नहीं जाएगी, चुपचाप पड़ी रहे इसके ऊपर। सोच के देखो, जब ये हालतें दुनिया की देखते हैं ना, पता चलता है हम लोगों पर कितनी गुरु की कृपा। हमें सब हाथों हाथ उठाते हैं, हमारी 1 मिनट में बात पूरी होती है। हमें कितने ना शुक्राने गाने चाहिए। दिन में कम से कम करोड़ शुक्राने तो करने चाहिए भगवान के, गुरु के, साथ संगत के। कितने शुक्राने मानने चाहिए ना। और बोला घर में कोई गेस्ट आ जाता है तो हमारे रूम को बंद कर दिया जाता है और हमको कहा जाता है खांसी की भी आवाज नहीं आनी चाहिए, खांसी आए तो रुमाल रखना मुंह पे, बाहर आवाज ना आए, पता ना चले हमारी मां जिंदा है। बोले घंटों के हिसाब से कमरा बंद, गर्मी में खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद, और मेरा दम घुटता है अंदर। लेकिन हमें आज्ञा नहीं, अगर उनके रिश्तेदार आए, उनका लंच है, वो शाम को चाय के बाद जाएंगे, हम उतना समय अंदर बंद रहेंगे, हमारा खाना उनके जाने के बाद मिलेगा। अब देखो दुनिया को जाके, जिन्होंने माया की चाकरी की, और सच में हम जानते थे उनको बच्चों के लिए लहू पिला दिया था अपना, बड़ा किया आपने बच्चों के लिए, बड़ा मोह रखा था, लेकिन लास्ट में क्या मिला? आज थोड़ा सा गुरु से प्यार किया, मोह तो हम लोग नहीं कह सकते, हमारी क्या औकात गुरु से मोह करने की। थोड़ा सा प्यार रखा, भाव, वो भी शायद उन्होंने ही पहले किया तो इधर थोड़ा जागा। उसके बावजूद हम लोगों पर कितनी नेमतें बरस रही हैं, कितनी। फिर हम इतनी सी बात की भी शिकायत करें तो लानत है ना हमारे ऊपर। फिर हम इतनी सी बात के लिए भी उदास होके बैठ जाएं, गलत बात है ना हमारे लिए। चिंता करें, चिंतन करें, शर्मिंदा होने जैसी बात है। भगवान नहीं, तेरी इस दात के आगे मैं शुक्र ही नहीं पूरा कर सकता, शिकायत तो कहां से करूं। इतना इतना हो रहा है, इतना मिल रहा है, लाख शुक्र है भगवान का। एक एक बात पे ऐसे दिल करता है बलिहार जाओ, एक एक बात पे। एक जरा सी कोई दिक्कत हो जाए ना, घर में भी अचानक कोई आ जाए, फोन आ जाए किसी का, ये दिक्कत है, नहीं अभी कुछ अल्टरनेट अरेंज करते हैं, अभी कर देते हैं। हम हैरान हो जाते हैं। अपने बच्चे होते हैं ना सगे, अच्छा कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, कोई बात नहीं, कर लो गुजारा। लेकिन ये भगवान के बच्चे कैसे हैं? उसी टाइम दौड़ पड़ते हैं, सोए सोए उठ के चल पड़ते हैं। अरे क्या हो गया, लेट गए थे तो हम अभी आए, अभी आए, अभी ऐसे कर देते हैं, अभी आप लोगों को परेशानी ना हो। मन भीग जाता है एकदम अंदर से। भगवान हम ये कर्ज कहां उतारेंगे? उतार ही नहीं सकते। इतना कमाल की बात है, हैरानी लगती है। और ऊपर से मुफ्त में सब लोग कद्र करते हैं। आज भी सुबह हम डॉक्टर के पास गए, बार बार वो हाथ जोड़े, जो आप कर रहे हो कोई नहीं। मैंने कहा हम कुछ नहीं कर रहे भैया, हाथ जोड़े बार बार, जो ये कर रहे हैं कोई नहीं कर सकता, जो ये कर रहे हैं कोई। इतना लगे गुरु के सदके जहां चले जाओ, कैसी वैल्यू हो जाती। हम उनको बोले आप बहुत अच्छा बताते हैं, आप ऐसे दवा की भी नौबत ज्यादा नहीं आने देते। बोले नहीं, जो आप कर रहे हो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता, दुनिया से हटके हो आप दुनिया से हटके हो। हाथ जोड़े बार बार, किसके सदके? तो नजर जैते धरी सो दाय मा फुल्यो फल्यो। एक नजर गुरु ने कर दी, नहीं थूक लगा के भी कोई पूछता। इतने बड़े बड़े लोग उसके पास बैठे रहते हैं आके, लेकिन हाथ जोड़ के नमस्ते करेगा, हाथ जोड़ के बात करेगा। एज भी इतनी बड़ी है हमसे, लेकिन गुरु के सदके है ना। कोई क्यों पूछने लगा किसी को? कुछ लिखा है क्या किसी की शक्ल पे? वो तो 1-2 बार सत्संगी चले गए कोई दवा लेने, उन्होंने बता दिया कि वो तो हमारे गुरु जी हैं। वो तब उसको सारी कहानी पता चल गई, पहले हमने बताया ही कुछ नहीं था। बोलता था क्या करते हो? हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, उसको पता ही नहीं था।
अब बोलने का काम तो बताना पड़ता है ना भाई, बोलने का ज्यादा है, गला इसीलिए रोज रोज खराब होता है। तो वो क्या करते हैं, ट्यूशन पढ़ाता हूँ, घंटों बोलना पड़ता है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, आप बच्चों को पढ़ाते हो, बीच में गर्म पानी है? नहीं, हम, मेरी क्लास का नियम नहीं है मैं बीच में पानी पीऊं। पहले तो हम उसको ऐसे बोलते थे, अब पता चल गया उसको। लेकिन एक बात समझ में आती है, सब वैल्यू करते हैं सिर्फ गुरु के सदके। अगर गुरु की नजर ना हो, पता नहीं हम लोग जीने लायक भी होते थे कि नहीं। ये कृपा हरि की, हरि की कृपा है। तो हमेशा अपने मन को पॉजिटिविटी में रखें, अच्छे विचारों में रखें। मेहरबानियां उस मेहरबान की, धन्यवादी हूं मैं आपके एहसान की। और जब आदत हो जाती है शुक्राना करने की, तो देखो किसी बात में थोड़ी बहुत कमी पेशी भी हो जाए, शिकायत करने को मन ही नहीं करता अंदर से। ऐसे लगता है इतनी चीजें तो मिल रही हैं, अब हम एक चीज की शिकायत करें? इतनी तो कृपा हो रही है, अभी हम शिकायत करें क्या? अभी हम उलाना दे क्या भगवान को? सोच के देखो, विचार करके देखो, उलाने दें भगवान को बैठ के? कैसे दे सकते हैं? क्योंकि आज भी प्रारब्ध से बहुत अधिक मिल रहा है, हमारे सोचे बगैर होता है। हम नहीं चाहते हैं तो भी भगवान कृपा लुटाता है। तुम अच्छी जगह चलो, तुम अच्छी जगह घूमो, तुम अच्छा खाओ, तुम अच्छा पहनो, तुम ऐसा करो। कौन है करने हारा? सोचें कभी बैठ के, कौन है करने हारा? आज सत्संग के सदके तो अब इतनी बड़ी बड़ी उम्र में आप लोग शॉपिंग करने अभी भी जाते हो। क्यों? आपको रोज सत्संग के लिए कपड़े शपड़े चाहिए। और वैसे जाके देखो बुजुर्गों को, क्या होता है उनके पास? पुराना सामान रखा रहता है, नहीं तो 2-4 जोड़ी होती है। क्या करें, कहां जाना है हमने, यहीं तो पड़े रहना है। अब आप तो नाइट सूट भी नहीं पहनते वैसा, जैसे लोग दिन में कपड़े पहनते हैं घर में, आप वैसा नाइट सूट भी ना पहनो। ये है ना मेहरबानी भगवान की, खिला रहा है, पहना रहा है। अच्छा, एक सत्संग का रूटीन है, रोज उठते हो, नहीं ये शरीर इतना दर्दों का सामान है, रोज सवेरे बोले नहीं उठा नहीं जा रहा, यहीं बेड पे चाय पी लो, नाश्ता खा लो और पड़ जाओ। और एक बात होती है सत्संग जाना है। एक उमंग क्या जगा दी भगवान ने, जीने की एक कुंजी मिल गई है। उठो, नहाओ, खाओ, अच्छे से तैयार हो, उमंग आ जाता है। वरना कहां जाना है, मैंने क्या तैयार हूं, ऐसे ही पड़े रहो घर में। जेंट्स के तुमने देखे नहीं लोगों के घरों में कुर्ते साबुत पजामे फटते हैं और बनियाने, बेचारे बनियान पजामा पहन के घूमते रहते हैं, कुर्ते साबुत रह जाते हैं। लेडीज को देखो, सिर्फ गाउन फटते थे घर में, सारा दिन माई बंगियानी बनी घूम रही है। और अब उमंग है, किसी भी एज में शरीर के दर्द का रोना नहीं होता। कल भी किसी ने बताया, एक प्रेमी थोड़ा गिर गए हैं तो अभी आ नहीं पा रहे, बोला सिर्फ रो रहे हैं इस बात के लिए सत्संग नहीं जा पा रहा हूं, बाकी दर्द हड्डी उसको गोली मारो, उसकी परवाह नहीं, पर सत्संग तक नहीं जा पा रहा हूं, ये पीड़ा है बस। ये कम मेहरबानी है क्या? इस उम्र में, इतनी बड़ी एज में हम एक्टिव हैं, हमको खाने पीने सूट करते हैं, जिसके घर जाते हो जैसा मर्जी खाना हो, चबा चबू के चले आते हो, क्या मुश्किल होती है? दांत भी सलामत है, आंत भी सलामत है। दांत गई तो आंत गई, जब दांत जाते हैं तो आंत गई, हजम नहीं हो पाता ना। दांत भी सलामत है, आंत भी सलामत है। अपने से परहेज से खाते हो भाई, बीमार ना हो जाएं, पर कृपा तो है भगवान की, पच रहा है, गोलियां खा के नहीं पचा रहे, उल्टियां नहीं आ रही, पेट नहीं खराब हो रहा। बहुत शुक्रिया भगवान, शरीर को भी सिमरन से, आने जाने से एक्टिव रखा हुआ है तुमने, इसके भी शुक्राने। कभी सोचो कितनी नेमतों में पल रहे हो भगवान की, कितनी रहमतों में। हर समय पॉजिटिव रहो, और छुटर पुटर कभी कुछ आ भी जाता है, इग्नोरेबल है, कौन बड़ी बात है, ठीक है छोड़ो पर।
अब शादी ब्याह में जाओ, कई बार लौंग आ जाता है मुंह में, चने में होता है, चावल में होता है, तो पहुंच जाते हो क्या जिसने खाना बनवाया है, सुनो सुनो ये आपके हलवाई ने लौंग डाली हुई है, लौंग, लौंग डाली टेस्ट के लिए डाली थी, तेरे मुंह में आ गई, थूक दे। बस भगवान ने कोई हालत भेजी, अच्छा तेरे लिए भेजी होगी, चल थूक दे, इग्नोर कर दे, खत्म। कितना जीने का मजा आ गया है, ये सोच के देखो, कितना जीने का आनंद आ गया, मजा आ गया। कैसी करी गुरुदेव दया, ये दया देखो भगवान की, करोड़ों अरबों से अच्छे हैं हम, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास टेंशन का विषय नहीं है। अगर अभी आपको बोलें सोच बैठ के, आप क्या सोचूं, सोचने का मुद्दा ही नहीं बचा कोई। सोचो सोचो, चलो अभी हम कह रहे हैं सोचो, ज्ञान सोच लोगे, गुरु को सोच लोगे, माया सोच के बताओ क्या सोचोगे? पाना कुछ शेष है, कमी है कोई, दुख है कोई? बोलोगे हम नहीं सोच सकते, जरूरत ही नहीं, क्योंकि रोज अनुभव हो रहा है मेरी सोच से अधिक भगवान मेरे लिए कर रहा है, सोचूं तो क्या? देखो ना, कभी विचार चलता है ऐसे जीवन की तो कल्पना नहीं की थी, कभी नहीं, कभी कल्पना नहीं की थी ऐसी लाइफ की, कि इतना आनंद वाला जीवन, इतना आनंद वाला समय, ऐसा मौज, ऐसी प्रेम की धाराएं, ऐसा हृदय आनंद से प्रफुल्लित, ऐसा मन शिकायतों से खाली, कल्पना की थी कभी? और अब देखो, जहां बैठो, जिसके पास बैठो, प्यार ही प्यार लुटाते हो। प्यार करना आ गया, प्यार लुटाना आ गया, भरपूर करना आ गया, और आप भरपूर हैं तभी भरपूर कर सकते हैं। तो शिकायत करेंगे किस चीज की, चिंता करेंगे किस चीज की? इतने लोग प्यार करते हैं, अच्छा एक नहीं करता, चलो उसको हम सारे मिलके कर लेते हैं, काम खत्म, वहां से भी खत्म। किसी ने कहा भगवान 10 लोग तो प्यार करते हैं, ठीक है हम भी कर लेते हैं, पर एक व्यक्ति है जो करता ही नहीं है, भगवान ने बोला उसको तुम कर लो। 10 तुम्हें करते हैं, एक को तुम करो, काम खत्म हो जाएगा। शिकायत ना कर, ना कर तू पुकार, सदाई शुक्र कर, शुक्र में गुजार। हर पल शुक्रानों में, वाहवाही में, भगवान की मेहरबानियां मानने में, ऐसे जाना चाहिए। देखो मैं आनंद से लबालब क्यों नहीं हूं, मैं हर समय गदगद क्यों नहीं हूं, मैं बहुत सारा खुश क्यों नहीं हूं? हर टाइम ये चेक किया करो, हर क्षण मैं अपने को टटोलूं तो मेरा हृदय गदगद होना चाहिए, भगवान की मेहरबानियों में, शुक्रानों में, प्रेम में, ऐसे लगे बस मैं भाव विभोर हुआ जा रहा हूं, जो मिल जाए उसी पे वारी वारी जा रहा हूं, इतना मजा आ रहा है मुझे अंदर से। ऐसा अपनी जीवन को बनाना है। एक क्षण भी तुमने अपने को आनंद से वंचित रखा, तुमने अपने साथ जुल्म किया। एक मिनट भी शिकायत किया, क्रोध किया, तुमने अपने ऊपर जुल्म किया। शुक्राने गाओ, हर चीज के शुक्राने गाओ, फंसो मत छोटी छोटी बातों में। कोई बात नहीं, एक ने बोला फलाना आपके लिए ऐसे कह रहा था, हमने उसको बोला हमारा उसका तो बहुत प्यार है, वो क्यों कहेगा हमारे लिए ऐसा, तुझे ही गलती लगी होगी, काम खत्म। अब करेगा आगे फालतू बात, पर जब पहला ही रिएक्शन दोगे ना, हाँ ऐसा बोला, अगला नमक मिर्चें और बुरक देगा। सियाणे बनो, शिकायत वाली बात को भी शुक्रानों में तब्दील कर दो।
वो कह रहा है तुम्हारे लिए कोई कुछ कह रहा था, बोलो मेरे लिए नहीं कह सकता, आपको गलती लग गई होगी, हमारा बहुत प्रेम है, अब क्या करेगा कोई, कुछ नहीं कर सकता ना। पर जहां हमने हां हूं शुरू कर दी, वहां काम खराब है। तूल मत दो किसी की बात को, रिलैक्स रहो, खुश रहो, उलझो मत किसी की बात से, इसने ऐसा क्यों किया, इसने वैसा क्यों किया, उसने ये शब्द क्यों बोले, शब्द ही तो हैं, बोल दिए होंगे। अब कोई ड्राइंग बनाते हैं, किसी की अच्छी भी बन जाती है, किसी से खराब भी बन जाती है, कोई बात नहीं, शब्द ही तो हैं, कोई अच्छे इस्तेमाल कर जाता है, कोई बुरे भी इस्तेमाल कर जाता है, क्या हो गया फिर। बी कूल, दिमाग ठंडा रखो बिल्कुल। एक लगा लो शुगर फैक्ट्री, जबान में शुगर फैक्ट्री लगाओ, सारा दिन शरीर की शुगर चेक करते हो, है ना। अगर जबान की शुगर चेक करते तो काम कितना बढ़िया बन जाता। और जबान में शुगर कम है इसलिए शरीर में बढ़ जाती है। जबान की शुगर को बढ़ाओ, मिठास बढ़ाओ वाणी में, बॉडी अपने आप बैलेंस हो जाएगी। एक लगा लो आइस फैक्ट्री, दिमाग में ठंडा रहे दिमाग, यहां आइस फैक्ट्री लगाओ। और फैक्ट्रियां लगाते फिर रहे हो, ये 2 फैक्ट्री लगाओ, आइस फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री, हनी फैक्ट्री। मधुमक्खी पालन करते हैं ना लोग, पर शहद बेचते हैं, ये फैक्ट्रियां लगाओ, काम बन जाएगा। पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा। अगर आ जाए डॉक्टर पास तो मार दो उसको डंडा। सही ये कहावत है। पैर गरम, पैर ठंडे होना वीकनेस की निशानी, कमजोरी की निशानी, पैर गरम होने चाहिए। और दूसरा पैर गरम का मतलब है तत्परता, आलस ना हो, सारा दिन एक्टिव रहो। पैर गरम, पेट नरम। पेट सख्त है मतलब पेट खराब है, पेट नरम होना चाहिए। और सिर ठंडा होना चाहिए। तुम्हारा उल्टा हो जाता है, पैर ठंडे सिर गरम, सिर ठंडा पैर गरम। और अगर फिर डॉक्टर पास आ जाए बेशक डंडा मार दो, क्योंकि जिसको डंडा मारोगे इलाज तो करेगा नहीं, पर तुम्हें इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने अंदर से उन क्वालिटीज को पैदा करो जो महापुरुषों की। अभी बोला ना गीता भगवान ने, ज्ञानी को सब इतना प्यार क्यों करते हैं। तेरी मीठी बात से भी चिढ़ जाएंगे और ज्ञानी के क्रोध में भी सब उसको प्यार करेंगे, क्योंकि पहले उसने प्यार इतना किया। एक जाती थी सत्संग करने, तब हम लोग कंबाइंड सत्संग करते थे, तो एक हमारे साथ बैठती थी, उनको क्रोध बहुत था। जाते 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 ये सबके स्वभाव, वो तुनक जाती थी बहुत जल्दी। सत्संगी भी कोई अगर एक प्रश्न कर ले या उसके प्रश्न में से प्रश्न कर दे तो ऐसे लगता था अभी उठ के उसको मार डालेगी 2-4 छांटे, वो तुनक जाती थी। उसने भेजा किसी को निष्काम करने, वो भी क्रोध कराई जोर से, जाके आई हमारे पास, बोली लोग आपसे तो नहीं कटते। मैंने कहा हम लोग प्यार भी तो करके बैठे हैं, तूने प्यार ही नहीं किया किसी को, सीधा जाके तू वो उसका आदर्श देख के और शुरू हो गई। तो सत्संगी कोई यहाँ पे गालियां खाने आए हैं, डांटे खाने आए हैं, कोई तुम्हारे धरेधर आए हैं, कोई तुम्हारे रिश्तेदार हैं, क्यों सुनेंगे फालतू बात तुम्हारी भाई। तब जाके उसको अकल आई। नहीं कहा हम लोग तो प्यार भी करके बैठे हैं, इतना प्यार भी तो करते हैं। तब कभी कोई बात इत्तफाक, वो भी बहुत रेयर, जिंदगी में ही सबके गिनने जितनी होंगी बातें कह देते हैं, तो अगले एक्सेप्ट कर लेते हैं। तुमने प्यार कितना किया, पहले प्यार तो करो। सारा दिन तुम्हारे पास हल्ला उल्ला, शोर टोक ताना, सबकी कमियां ही देखना, सबको गलत गलत ही बोलना,
सब में ही तुमको सारा दिन दोष दिखने, तो फिर कौन तुम्हें प्यार करेगा? मुंह का प्यार हर कोई रखेगा, दिल का प्यार कोई नहीं करेगा। दिल का प्यार तब मिलता है किसी का जब हम प्यार करते हैं। गुरु कितना प्यार करता है तो जाके हमारे अंदर से प्यार पनपता है। और हम लोग सोचते हैं हमको करना कुछ ना पड़े, और हम सबको बीमारी लग जाती, गुरु की नकल करें, हम भी बन जाएं। काय बन जाओ? तुम्हें किसी को एक शब्द बोलने का हक नहीं, चाहे सत्संग भी करते। तुम बस गुरु की महिमा सुनाओ और फ्री छोड़ो सबको। लेन देन सब गुरु से करेंगे, गाली गुरु की खाएंगे, गुरु गढ़ेगा। तुम बर्तनों के सप्लायर तो हो सकते हो, कुम्हार थोड़ी बन जाओगे। कुम्हार तो कुम्हार है, कला उसके हाथ में है बर्तन बनाने की। तुम डॉक्टर के असिस्टेंट हो सकते हो, डॉक्टर थोड़ी हो जाओगे। फर्क है। सब सोचते बाहर से हम ज्ञानी की नकल करें। ज्ञानी की नकल करनी है, निश्चय में करो, प्यार में करो। वो कभी उसने किसको एक शब्द बोला वो सबको याद हो जाएगा। कई लोग तो सत्संग की भी बातें पकड़ लेते हैं, जो हम सेंटेंस यूज करते हैं ना, सेंटेंस पकड़ लेंगे, फिर वही सेंटेंस बोलेंगे लोगों को। क्यों भाई? उस दिन भी मैंने एक को पकड़ा। हम कई बार बोल देते हैं हमको ये नौटंकी ना दिखाओ। कोई बात हो रही थी तो फलाना नौटंकी कर रहे हैं। मैंने कहा तुमको ये नौटंकी वर्ड कहां से आ गया? तुम्हारा कर्म नहीं बनेगा, तुम कैसे कह रहे हो दूसरे को नौटंकी? वो तो जब कोई दिखावा करता है तो हम उसको चेताने के लिए बोलते हैं कि ये नौटंकी। वर्ड्स याद कर लेते हैं, सेंटेंस याद कर लेंगे, फटाफट दिमाग में बातें घुमाने लगेंगे। ये कहा ना इन्होंने, अब जब कोई ऐसा करेगा मैं फटाफट बोलूंगा ऐसा। क्यों भाई? किसने आज्ञा दी? अपने मन के लिए ज्ञान सारा, दूसरे के लिए ज्ञान है ही नहीं। जो दूसरे के लिए आता हो वो कल से मत आना, सिर्फ अपने लिए आना है। ज्ञान का निश्चय मुझे जमाना है, ज्ञान में स्थिति मुझे पक्की करनी है, या मुझे दूजों को देखना। दूजा भाव तो मैं वैसे ही गुम करने का। हर वक्त शुक्रिया करो परमात्मा का, सबको भगवान करके देखो। किसी के गुण दोष ये देखने की क्या जरूरत है किसी में तो सुधार लेगा अपने को। भगवान बैठा है, उस पर कभी कृपा करेगा, उसके दोष निवृत्त हो जाएंगे अगर हैं। और क्या पता दोष है भी या मेरी दोष दृष्टि है, मुझे दोष दिख रहा है। पहले ये भी तो टटोलो ना। कभी कभी हमारी अपनी दोष दृष्टि होती है और हम ये सोचते हैं कि शायद दूसरों में दोष है, लेकिन हो सकता है सामने वाले में कोई दोष हो ही ना। मेरा मन मुझे दिखा रहा हो। इग्नोर करना सीखो, बातों को गुम करना सीखो, खत्म करना सीखो। मन कहे बोल, टोक, बोलो क्यों? मैं तो प्यार करूंगा और ही ज्यादा। मन से अपोजिट चलो। मन कहे ना फलाने से क्रोध कर, बोलो नहीं, बहुत सारा प्यार करने वाला हूं आज क्रोध करूंगा ही नहीं बिल्कुल। मन कहे इसने गलत किया, बोलो मैं गलत बोलूंगा ही नहीं, ठीक किया उसने। चलो मन के विपरीत, फिर देखो कैसे जल्दी अभ्यास नहीं होता है। एक्चुअली जब मन के विपरीत नहीं जाते तो फिर आदतें स्वभाव वही के वही रह जाते हैं। परेशानी वाली बात सिर्फ ये है। तो हटा दो सब ख्याल अंदर से, ये सब कचरेबाजी है। अपना समय नहीं बर्बाद करना, अपना समय परमात्मा में लगाओ सारा। दूजी बात करने की नहीं है, ना दूसरा देखना, ना दूसरा सोचना, ना दूसरे का विचार करना। कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरा निश्चय मुझे तारेगा, मेरी ज्ञान की स्थिति मुझे बनानी है। मुझे अपने निश्चय को इतना पक्का करना है कि मेरे अंदर से द्वैत भाव गुम हो जाए। ना लेना ना देना, मगन रहना। मुझे किसी के कर्म स्वभाव से कोई लेना देना नहीं है।
अपने स्वरूप में दृढ़ स्थिति, अपने निश्चय में परिपक्वता, सारा ध्यान इन चीजों पे लगा दो। बाहरी हर बात से मन हटा दो। जितना भी द्वैत की बात आती है मन में, उसको तुरंत आत्मज्ञान से जीत डालो। ये नहीं कि पहले अज्ञान सोचते थे, अब ज्ञान सोच रहे हैं ज्ञान की दृष्टि से। फिर हमारा नेचर तो वही है ना। पहले भी हमें शिकायतें, क्रोध, यही सब होता था। अब ज्ञान की आड़ में भी हम पाल तो अपने ही स्वभावों को रहे हैं। हमारे को क्या फायदा हुआ सत्संग में आने का? हम तो वहीं के वहीं रहे। अब फिर मन कहता है दूसरे तो करते हैं, वो करते रहे, क्या फर्क पड़ता है? अगर दूसरे लोग कुछ कर भी रहे हैं तो कर्मी आपो अपनी ना। तुम किसी के कर्म में क्यों जा रहे हो? तुम्हें किसी के कर्म से क्या लेन देन है? इतना ध्यान रखो, मैं सही चलूं बस, सिर्फ इतना ध्यान रखो। और ये भी नहीं फिर बाहर से ना बोलो, अंदर दबाए रखो। फिर किस दिन बोलोगे तो अति का गंदा बोलोगे। कई लोगों को तुम देखो वैसे चुप रहते हैं, फिर जब बोलते हैं ना, इतनी गंदगी उनके अंदर से बाहर आती है, ना बोलने जैसी बातें बोलेंगे। ये समझ में आता है कि सिर्फ बाहर का ड्रामा है चुप्पी का, तो अंदर भी कुछ ना चले। बाहर से अगर व्यवहार में मौन करते हो, अंदर मन का भी मौन होना चाहिए। बल्कि अपने को चुप भी कराओ तो ज्ञान के किसी स्ट्रांग विचार से, ताकि अंदर से बात खत्म हुए। ये नहीं अंदर अंदर बातें चलती रहें, सोच चलती रहे, विचार चलते रहें, प्लानिंग्स बनाते रहो। ऐसा कर कई छोटी छोटी बात पे भी कभी कभी मन बड़ा दूर चला जाता है। बात टके की होगी। घरों में देखो छोटी छोटी बातें होती हैं, फिर बच्चों को कहो तो मैं दूसरे बेटे के यहाँ चली जाऊं, हरिद्वार चली जाऊं, गुरु के आश्रम में चली। इतनी दूर तक जाने की क्या जरूरत है? टके की बात है, इग्नोर कर दो, खत्म कर दो। तो बातें अंदर स्टोर रहती हैं, वो अंदर का स्टोरेज हाउस भी खाली होना चाहिए। ना अंदर कुछ भरा हो, ना बाहर से व्यवहार में कोई बात हो इस तरह की। खाली हो जाओ अंदर से। बहुत भरा रहता है मन व्यर्थ की बातों से, जगत की बातों से, संकल्प विकल्प से भरे रहते हो। पर ये सारा जो भारीपन है ना, अब इसको निकाल फेंको। हल्को थियो तो मानो लास। ये जरा जरा सी बातों पे समय ना गवाओ। अपनी ब्रह्माकार वृत्ति पक्की रखो, आत्माकार वृत्ति पक्की रखो। ज्ञान के निश्चय की जीत होनी चाहिए। मन की जीत ना हो, पर हमारे ज्ञान की जीत हो, हमारे गुरु की जीत हो। हमारा निश्चय दिन दिन बढ़े। जब श्वासों की माला पे नाम, संत तुझको समझाते हैं। सुन हिदायत अमल कर नादान, ना गुजरे दिन फेर आते हैं। उस दिन भी भजन चला, मुझे दे दो वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला। वो माला हरि वो माला। कौन सी माला? जो मीरा ने जपी, भिलनी ने जपी, और भगवान उनके घट में आके प्रगट हो गए। भगवान मुझे भी भजन सिमरन की वो माला दे दो कि आप प्रगट हो जाओ, मेरी मैं गुम हो जाए, मेरा अहंकार गुम हो जाए, केवल और केवल परमात्मा रह जाए, बाकी सब रुखसत हो जाए मन से। मन के सब संकल्प विकल्प लय हो जाएं, शांत हो जाएं, हरि हरि रह जाए। तू तू ना रहे, मैं ना रहूं, हम राम में ऐसे रम जाएं। पानी में मिली जैसे नमक डली, हम राम में ऐसे रम जाएं। इस अभ्यास में लगो तो फायदा होगा।